जय हिंद स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। गुड इवनिंग, हैप्पी महाशिवरात्रि सभी को। कंटिन्यू करते हैं आज की करंट अफेयर की क्लास। आज स्टूडेंट हम करेंगे सन 2022 की फटाफट करंट अफेयर को कवर। तो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। पहले ही स्टूडेंट क्वेश्चन लिया है कि इटली की पहली महिला पीएम कौन बनी, क्योंकि स्टूडेंट ये इटली की पहली ऐसी महिला है जो कि पहली बार इटली में पीएम बनी है। इनका नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है स्टेट लेवल पीसीएस में, तो आज हम इसको कवर करेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो स्टूडेंट ये बनी है जियोर्जियो मेलोनी। कौन स्टूडेंट? जियोर्जियो मेलोनी। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस। क्या है स्टूडेंट? प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय शांति। प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय शांति मतलब कि पीस डे कब मनाया जाता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय शांति मतलब कि पीस डे किस दिन मनाया जाता है, तो स्टूडेंट आप लगाएंगे 21 सितंबर को। 21 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय पीस दिवस मनाया जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आप सभी को पता है स्टूडेंट, जो ये डे होते हैं महत्वपूर्ण दिवस, यहाँ से हर बार स्टेट लेवल पीसीएस में 1 से 2 क्वेश्चन बनता ही बनता है। इससे बनेगा कि भाई जो दिवस होते हैं महत्वपूर्ण उनसे बनेगा, जैसे कि पर्यावरण दिवस हो गया और जनसंख्या दिवस हो गया। यहाँ से तो स्टूडेंट क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, बल्कि इनकी थीम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम जैसे फटाफट रिवीजन कर रहे हैं, तो जो मैंने 2-3 महत्वपूर्ण दिवस लिए हैं और अगली क्लास में स्टूडेंट हम थीम पर भी चर्चा करेंगे। तो अभी अपना टारगेट स्टूडेंट यही रहेगा कि भाई अपने को सन 2022 की भी और सन 2023 की भी करंट अफेयर को कवर करना है। तो सन 2023 की तो मैं डेली टू डेली क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई रही हूँ। आज स्टूडेंट सैटरडे की नाइट को हम शूट कर रहे हैं करंट अफेयर की जो सन 2022 की महत्वपूर्ण खबरें उनको। आज स्टूडेंट लिए हैं 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्या स्टूडेंट? सन 2022 के 30 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो इनको सॉल्व करेंगे। देन स्टूडेंट हर रोज हम ऐसे ही अपना टारगेट बनाकर चलेंगे। करंट अफेयर सन 2023 के साथ साथ हमें सन 2022 की भी करंट अफेयर को कवर करना है। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है भारत के 76वें, क्या स्टूडेंट? भारत के 76 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? क्या है स्टूडेंट क्वेश्चन? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो स्टूडेंट आप आंसर लगाएंगे प्रणव आनंद। कौन स्टूडेंट? प्रणव आनंद भारत के 76 नंबर के कौन बने हैं? ग्रैंड मास्टर बने हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है रोजर फेडरर। कौन स्टूडेंट? रोजर फेडरर ने संन्यास लेने की घोषणा की। ये किस खेल से संबंधित है? आप सभी को पता है स्टूडेंट, जैसे रोजर फेडरर हो गया, मतलब कि जो गेम्स है वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। अभी ये चर्चा में क्यों बने हुए? अभी 3-4 ऐसे खिलाड़ी हैं स्टूडेंट जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है। तो अभी बात कर रहे हैं हम रोजर फेडरर की। रोजर फेडरर ने संन्यास लिया, संन्यास लेने की घोषणा की। ये किस खेल से संबंधित है, मतलब कि ये कौन सा गेम खेलते हैं? तो आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट, रोजर फेडरर आ जाए तो इनके खेल का नाम आपको ध्यान में रखना है। ये टेनिस प्लेयर हैं। रोजर फेडरर जो कि टेनिस प्लेयर है, इन्होंने हाल ही में अपने गेम से मतलब कि टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई कौन से खिलाड़ी ने अभी हाल ही में टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की, तो आप लगाएंगे रोजर फेडरर। अगर ऐसे घुमा के पूछ ले कि भाई रोजर फेडरर ने संन्यास लेने की घोषणा की, ये किस खेल से संबंधित है, तो आप लगाएंगे टेनिस। आप क्या लगाएंगे? टेनिस। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है झूलन गोस्वामी। क्या है स्टूडेंट? झूलन गोस्वामी। झूलन गोस्वामी ने भी स्टूडेंट अंतरराष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है। क्या स्टूडेंट? जो झूलन गोस्वामी हैं, इन्होंने भी अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है। इससे भी कैसे क्वेश्चन बनेगा कि भाई ये किस खेल से संबंध है, या ये किस खेल से संबंध रखती हैं, ऐसे पूछ ले तो आप लगाएंगे स्टूडेंट जो झूलन गोस्वामी जी हैं, ये क्रिकेट से संबंध रखती हैं, क्रिकेट से रिलेटेड है। ये क्रिकेट खेलती थी, अभी हाल ही में इन्होंने अंतरराष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया। अगर ये पूछे कि भाई झूलन गोस्वामी कौन से खेल से संबंध रखती हैं, तो आप लगाएंगे क्रिकेट। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है
राष्ट्रीय हिंदी दिवस, बात हो रही है नेशनल हिंदी डे की। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लगाएंगे 14 सितंबर। स्टूडेंट ध्यान में रखेंगे, 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ये मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, नेशनल नेशनल हिंदी डे। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, नेशनल हिंदी डे आ जाए तो आप आंसर लगा के आएंगे 14 सितंबर को। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो की है सन 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? क्या है स्टूडेंट क्वेश्चन? सन 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो आपको ध्यान में रखना है, ऐसे ऑप्शन में आ जाए भारत करेगा, यूएसए करेगा, दक्षिण अफ्रीका करेगा या ब्राजील करेगा। तो स्टूडेंट आपको ध्यान में रखना है, जो सन 2023 चल रहा है इसमें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा दक्षिण अफ्रीका जो सन 2023 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है इसकी अध्यक्षता करेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो की है किस देश की लैब में विश्व में पहली बार आर्कटिक भेड़ियों की क्लोनिंग करके नया भेड़िया माया, नाम याद रखेंगे माया, तैयार किया गया है? स्टूडेंट ये है साइंस एंड टेक का क्वेश्चन। आप सभी को जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ जब मैं करंट अफेयर की क्लास कराती हूँ कि भाई जो करंट अफेयर है ये स्टेट लेवल पीसीएस के लिए काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, क्योंकि आप सभी को पता है 35 से 40 क्वेश्चन कैसे आते हैं करंट अफेयर के, और वो मैंने कैसे बताया था। कुछ बच्चे कहेंगे कि मैडम इतने थोड़ी ना आते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं, तो आप भी सही कह रहे हो, लेकिन मैं 35 से 40 क्यों बोलती हूँ स्टूडेंट? आप सभी ने देखा होगा कि जैसे इन्वायरमेंट हो गया, साइंस टेक हो गया, और जो अपना इकोनॉमी हो गया जैसे कि बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, यहाँ से करंट अफेयर में क्वेश्चन आते हैं करंट के। जैसे कि अभी आर्थिक सर्वेक्षण बजट पेश हुआ है, आर्थिक सर्वेक्षण है, और जैसा कि अभी हमने बात करी है कि भाई किस देश की लैब में विश्व में पहली बार आर्कटिक भेड़ियों की क्लोनिंग करके नया भेड़िया माया तैयार किया गया। ये क्वेश्चन स्टूडेंट 3 स्टार लगा ले, ये देखना आपको साइंस एंड टेक के क्वेश्चन में 100% देखने को मिलेगा, मतलब करंट में करके ही ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कैसा हो गया, ये हो गया करंट का। वैसे तो ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, लेकिन ये करंट में करके ही पूछा जाएगा। तो ये किया है स्टूडेंट चीन ने। किसने किया है? चीन ने। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो की है केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने राजपथ का नाम बदलकर क्या कर दिया है? आप सभी को जैसे स्टूडेंट मैंने अब तक 73 लेक्चर ऑलरेडी मैं करंट अफेयर के ले चुकी हूं, और मैंने आपको बताया स्टूडेंट जैसे नाम परिवर्तित हो गए वहां से भी हर बार स्टेट लेवल पीसीएस में 1 से 2 क्वेश्चन बनता ही बनता है। जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यास हो गए, महत्वपूर्ण दिवस हो गए, उनकी थीम हो गई। स्टूडेंट ये कुछ स्टेट लेवल पीसीएस के ऐसे टॉपिक है जहां से 100% 1 से 2 प्रश्न बनता ही बनता है। तो इसको क्या करना है, इन टॉपिक को अपने को मुट्ठी में कर लेना है। जैसे कि अभी ये नाम परिवर्तित है, मैंने अपनी 73 जो लेक्चर लिए उसमें बहुत सारे नाम चेंजेस वाले टॉपिक भी करा रखे, तो वो सब देखने हैं आपको, उससे आपकी रिवीजन हो जाएगी। अब आज भी स्टूडेंट अगर आपने ये पहले क्लास देख रखी होगी तो आपको इसका आंसर पता होगा। क्या केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो स्टूडेंट ये कर दिया है कर्तव्य पथ। क्या कर दिया है? ये कर दिया कर्तव्य पथ। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो की है लिज ट्रंस। क्या है? लिज ट्रंस किस देश की अब तक की 3rd महिला पीएम बनी? तो स्टूडेंट ये बनी है ब्रिटेन की। अगर आपसे पूछ ले कि भाई लिज ट्रंस किस देश की अब तक की 3rd महिला पीएम बनी, तो ये बनी है ब्रिटेन की। लेकिन अभी ब्रिटेन के पीएम कौन है? अभी अगर हाल ही में पूछा जाए या वर्तमान में ब्रिटेन के पीएम का नाम बताइए, तो स्टूडेंट अभी है ऋषि सुनक, जो कि भारतीय मूल के हैं। ये सब मैंने अपनी पिछली करंट अफेयर की क्लास में करा रखा है। लिज ट्रंस ने क्यों इस्तीफा दिया और अपने जो ऋषि सुनक हैं वो कैसे ब्रिटेन के पीएम बने, वो सब डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। तो अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप मेरी पिछली करंट अफेयर की क्लास देख सकते हैं। अपनी जो ईपीएस बाय प्रीति सिंह चैनल है मेरा, उसी पे मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है करंट अफेयर की, तो वहां से आपको स्टार्टिंग से ही देखना है करंट अफेयर। अगर स्टूडेंट वहां से आप देखेंगे ना तो ये क्वेश्चन आपको कुछ नहीं लगेंगे, इनको आप ऐसे ही हल कर दोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं स्टूडेंट, जो की है यूनाइटेड किंगडम मतलब कि यूके के नए राजा कौन बने हैं? अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई यूनाइटेड किंगडम
के नए राजा कौन बने? तो आप लगाएंगे प्रिंस चार्ल्स सेकंड, प्रिंस चार्ल्स थर्ड अभी यूनाइटेड किंगडम के नए राजा बने हैं। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है यूएसए मतलब कि अमेरिका ने किस देश के लिए नए 600 मिलियन डॉलर के हथियार पैकेज की घोषणा की है? क्या है स्टूडेंट क्वेश्चन कि यूएसए संयुक्त मतलब कि अमेरिका ने किस देश के लिए नए मतलब कि न्यू 600 मिलियन डॉलर के हथियार पैकेज की घोषणा की है? तो ये की है यूक्रेन। क्या? यूक्रेन। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल? ये स्टूडेंट ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे क्वेश्चन स्टेट लेवल पीसीएस के काफी महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन मतलब फेवरेट ही है पीसीएस के। अगर वे पूछ लेंगे कि क्योंकि शिक्षा को अभी बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, अभी आपको पता है कि ऑनलाइन टीचिंग का कितना ज्यादा महत्व बढ़ गया है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने की बहुत संभावना हो जाती है। तो हम सबको ये क्वेश्चन जो भी बन रहे हैं, जितने भी प्रकार से बन रहे हैं, जैसे डिजिटल लाइब्रेरी हो गया, अभी वर्चुअल स्कूल किसने लॉन्च किया है केंद्र शासित प्रदेश ने, तो ऐसे क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। तो आप इनको अच्छे से याद करते हुए साथ साथ चले। क्या है? किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का फर्स्ट वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया? तो ये किया है दिल्ली जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली ने भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है राष्ट्रीय खेल दिवस नेशनल गेम डे, राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन जो स्टेट लेवल पीसीएस है उसका फेवरेट क्वेश्चन है। यहाँ से भी राष्ट्रीय खेल दिवस से मैंने देखा है स्टेट लेवल पीसीएस में, जैसे कि मैंने यूपी पीसीएस के 10 ईयर के पीवाईक्यू सोल्व किए, तो राष्ट्रीय खेल दिवस से स्टूडेंट मतलब हर बार स्टेट जैसे 10 ईयर के पेपर सोल्व करे तो एक बार छोड़ के एक बार तो पूछा ही गया है कि भाई राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो क्या पता इस बार पूछ ले, तो अपने को साथ साथ कवर करते हुए चलना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई राष्ट्रीय खेल दिवस मनाइए, किस दिन मनाया जाता है? क्या स्टूडेंट राष्ट्रीय खेल दिवस अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई किस तारीख को मनाया जाता है, तो आप लगाएंगे 29 अगस्त। ऑप्शन में दिए हूं आपको, 27 अगस्त को मनाया जाता है, 28 अगस्त को मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है, या फिर 25 अगस्त को मनाया जाता है। तो स्टूडेंट आप लगाएंगे कि भाई राष्ट्रीय खेल दिवस 29 मतलब कि 29 अगस्त को मनाया जाता है। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है किबीथू सैन्य शिविर का नाम बदलकर क्या कर दिया है? या किबूथी सैन्य शिविर का नाम किसके नाम पर रखा गया? क्या है स्टूडेंट क्वेश्चन कैसे भी पूछ ले, अभी आपको मैं दोनों तरीके से बताऊंगी। या तो आपसे ये पूछ ले किबीथू सैन्य शिविर का नाम किसके नाम पर रखा गया, तो स्टूडेंट ये रखा गया है जनरल विपिन रावत जी के नाम पर। जो किबीथू सैन्य शिविर है इसका नाम बदलकर या नाम किसके नाम पर, नाम जो किबीथू सैन्य शिविर है का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो आप याद रखेंगे जनरल विपिन रावत जी के नाम पर रखा गया। अगेन रिपीट करियो, किबीथू है स्टूडेंट, ये किबीथू जो किबीथू सैन्य शिविर है इसका नाम किसके नाम पर रखा गया? तो आपको ये स्टूडेंट काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए मैं ज्यादा फोकस करके बता रही हूँ। किबीथू सैन्य शिविर क्या है? किबीथू सैन्य शिविर का नाम, सैन्य शिविर का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो आप लगाएंगे जनरल विपिन रावत के नाम पर जो किबीथू सैन्य शिविर है इसका नाम रखा गया। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है किस राज्य ने स्कूल नाश्ता कार्यक्रम शुरू किया? कौन सा ऐसा राज्य है जिसने स्कूल नाश्ता कार्यक्रम शुरू किया? तो स्टूडेंट ये पहल की है तमिलनाडु राज्य सरकार ने। किसने? तमिलनाडु राज्य सरकार ने स्टूडेंट स्कूल नाश्ता कार्यक्रम शुरू किया। पहले जैसे मिड डे मील मिलता है ना, तो उसमें लंच दिया जाता था बच्चों को, लेकिन अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने स्टूडेंट बहुत ही अच्छा काम किया है, ये बहुत ही ज्यादा सराहनीय वर्क किया है, जिसमें उन्होंने जो स्कूल होते हैं उसमें बच्चों को सुबह का नाश्ता भी दिया जाएगा। तो मतलब आफ्टरनून जो कि लंच के साथ साथ उन्हें स्कूल नाश्ता कार्यक्रम का मतलब यही है, सुबह का नाश्ता भी बच्चों को दिया जाएगा। तो ऐसा कौन सी सरकार ने किया है? तो आप लगाएंगे तमिलनाडु। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है
भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये तो हमने कल की क्लास में भी कवर किया था। भारत स्टूडेंट G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा सन 2023 में, मतलब कि इसी साल। और स्टूडेंट इस पे आप 3 स्टार लगा लें। G20 देखो, G20 हो गया, ब्रिक्स हो गया और ये अपना सार्क हो गया, यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ये चीज आपको अच्छे से माइंड में बिठा लेनी है। ये जो है ना, भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? सन 2023 में कर रहा है। यहाँ से 100% एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो ये आपको अपने माइंड में बिठा लेना है। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो आप लगाएंगे बिहार। बिहार राज्य में स्टूडेंट भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किया गया है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा को कितने राज्यों तक संचालित करेगी? क्या है स्टूडेंट क्वेश्चन? कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा को कितने राज्यों तक संचालित करेगी? आपको दे दे 13, 14, 15 या 12? तो आप लगाएंगे 12। स्टूडेंट ध्यान में रखें, कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा को कितने राज्य तक संचालित करेगी? तो ये आप ध्यान में रखेंगे, 12 राज्यों को संचालित करेगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है भारत का पहला जैव ग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया? अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई भारत का पहला जैव ग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया, तो आप ध्यान में रखेंगे त्रिपुरा में। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खोला जाएगा? तो स्टूडेंट ये खोला जाएगा लद्दाख में। क्या है? भारत का फर्स्ट नाइट स्काई अभ्यारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोला जाएगा? तो आप आंसर लगा के आएंगे लद्दाख में। कहां पर? लद्दाख में। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? अगर आपको ये दे दिया जाए कि भाई 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा, तो आप लगाएंगे गुजरात राज्य में। क्या है स्टूडेंट? गुजरात राज्य में 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जाएगा। गुजरात कहाँ पर है? गुजरात है यहाँ पर। गुजरात राज्य में 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जाएगा। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है कौन सा देश यूके को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो स्टूडेंट आप ध्यान में रखेंगे, भारत यूके को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। और ये क्वेश्चन भी हो जाता है काफी महत्वपूर्ण, इस पे भी आप 3 स्टार लगा ले। किसी ना किसी स्टेट लेवल पीसीएस में आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है दही हांडी को किस राज्य में आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी गई? क्या? दही हांडी को किस राज्य में आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी गई? तो आप लगाएंगे महाराष्ट्र राज्य में स्टूडेंट जो दही हांडी खेल है उसको आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी गई। मूव करते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है कौन सा राज्य भारत का ऐसा पहला राज्य है जो हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया? इस पे भी स्टूडेंट आप 2 स्टार लगा ले। ये क्वेश्चन भी आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या किसी ना किसी पीसीएस में जरूर देखने को मिलेगा। क्या है? कौन सा राज्य भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? तो ये बन गया है गोवा। कौन सा बन गया है? गोवा। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस यूथ डे कब मनाया जाता है? तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट स्टेट लेवल पीसीएस का बहुत ज्यादा फेवरेट है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है और क्या पता इस बार आपको किसी न किसी स्टेट पीसीएस में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो अगर आपसे अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस पूछ लिया जाए तो आप लगाएंगे 12 अगस्त को। 12 अगस्त को स्टूडेंट अंतरराष्ट्रीय यूथ दिवस मनाया जाता है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू की? कौन सा ऐसा केंद्रीय मंत्रालय है जिसने स्माइल 75 पहल शुरू की? तो ये मंत्रालय है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है
किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की पहली सेवा शुरू की? क्या है? किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की पहली सेवा शुरू की? तो ये की है जर्मनी ने। किसने की है? जर्मनी ने। मूव करते हैं 29th क्वेश्चन पे, जो की है कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो स्टूडेंट ये मनाया जाता है 26 जुलाई को। 26 जुलाई को स्टूडेंट कारगिल दिवस, कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। मूव करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो की है किस राज्य में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत? क्या है स्टूडेंट? फोकस करिएगा, ये क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। आपको जैसे राजस्थान आरएएस का एग्जाम होता है, राजस्थान पीसीएस का, वहां पर स्टेट लेवल स्पेशल में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, या फिर करंट में किसी भी स्टेट लेवल में या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। क्या है? किस राज्य में भारत की बात हो रही है, भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत की? तो इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि भाई कौन सा भारत का ऐसा राज्य है जिसने डिजिटल लोक अदालत लॉन्च की? तो स्टूडेंट ये की है राजस्थान ने। राजस्थान ने भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत लॉन्च की है। तो स्टूडेंट ये थी आज की करंट अफेयर की क्लास, टॉप 30 क्वेश्चन जो कि सन 2022 की हम कर रहे हैं वार्षिकी को कवर। साथ साथ स्टूडेंट हम डेली टू डेली जो सन 2023 की करंट अफेयर है उसको भी साथ साथ कवर करते हुए चल रहे हैं। तो धन्यवाद स्टूडेंट, ये थी आज की क्लास। आई होप आपको करंट अफेयर की क्लास से काफी मदद हो रही है। तो ऐसे ही सिर्फ आपको हेल्प नहीं लेनी, मतलब आपको तो हेल्प लेनी है, आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, ताकि स्टूडेंट जो गांव में बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उनके पास एक कोचिंग लेने की मतलब फाइनेंशियली हालत उनकी ठीक नहीं है, वो दिल्ली में आके कोचिंग नहीं ले सकते, ताकि हम ऑनलाइन माध्यम से स्टूडेंट उनकी भी मदद कर पाए। तो धन्यवाद, ये थी आज की हमारी रात में हमने शूट किया है ये करंट अफेयर की क्लास। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपको इसको अच्छे से देखना है और ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी हम स्टूडेंट ऐसे ही जो करंट अफेयर की वार्षिकी है सन 2022-23 की फटाफट रिवीजन सीरीज को ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी महाशिवरात्रि।